टॉपिक है दिस इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे लीनियर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है बेसिकली फॉर वन डायमेंशन। थर्मल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है हीट के लिए। एक्सपेंशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंक्रीज के लिए। किसके लिए? इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि हीट की वजह से किसी एक मेटल की लेंथ में या हाइट में या वॉल्यूम में क्या चीज आ जाती है? इंक्रीज आ जाती है। उसको फिर हम क्या कहते हैं? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन अकर इन मेटालिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, मटेरियल भी कह सकते हैं। द एक्सपेंशन अकर इन मटेरियल in one dimension due to heat energy is called linear thermal expansion। एक मटेरियल है, उसकी लेंथ में हीट की वजह से चेंजेस आ गई है। दिस इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसिडर कि दिस इज अ मेटालिक रॉड। ये आपके पास एक मेटालिक रॉड है। फर्ज करें आपके पास एक मेटालिक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो आपके पास L है। जब हम थोड़ा सा इसको हीट अप कर लेते हैं, तो इसके अंदर थोड़ी सी क्या चीज आ जाती है? इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है पहले के मुकाबले में। ये लेंथ थी लो टेम्परेचर के ऊपर L0, ये लेंथ है हाई टेम्परेचर के ऊपर जिसको हम LT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LT या LH भी बोलते हैं कि लेंथ एट हाई टेम्परेचर। इसको LO लेंथ एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, अच्छा पहले अगर आपके पास टेम्परेचर था T0, अब टेम्परेचर है TH। देखिए लेंथ में जो चेंजेस आ गई है वो है डेल्टा L, वो आपके पास बराबर है LH माइनस L0। टेम्परेचर में तो वो आपके पास है डेल्टा T इज इक्वल टू के TH माइनस T0। और इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0 है। तो याद रखिए आपके पास डेल्टा L जो है चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 के। किसके? L0 के। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास ये जो मटेरियल है इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें चेंजेस भी क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। अगर एक का लेट सपोज ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर और दूसरे का ओरिजिनल लेंथ है 3 मीटर, तो याद रखिए इसका डेल्टा L क्या होगा? ज्यादा, इसका डेल्टा L क्या होगा? कम होगा। उसके बाद है डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T आपके पास क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। चेंज इन लेंथ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपके पास डिपेंड करता है L0 के ऊपर, एक आपके पास डिपेंड करता है डेल्टा T के ऊपर। डेल्टा T इज अ चेंज इन टेम्परेचर, L0 इज अ ओरिजिनल लेंथ। अब दोनों को आपस में कंबाइन कर ले। कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन कर ले। डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा T। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें। डेल्टा L इज इक्वल टू के अल्फा L0 डेल्टा T। अल्फा आपके पास क्या है? इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वेयर अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यह है कि अल्फा जो है वो हमें मैथमेटिकल वैल्यू देती है कि कितनी आपके पास इस मटेरियल में एक्सपेंशन आएगी। यहां से अगर आप अल्फा निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे? देखिए डेल्टा L इज इक्वल टू के अल्फा L0 डेल्टा T डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा T, L0 डेल्टा T। ये और ये कैंसल, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा T। अब यहां पे अल्फा को हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इन पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अल्फा की डिफिनेशन क्या हो गई? change in length divided by original length and per degree rise in temperature. This is your original length.
this is your change in temperature, and this one is your change in length. तो अल्फा को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फा जो है उसकी यूनिट क्या है, तो आप इसकी यूनिट इस तरीके से बता सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, लेंथ की यूनिट है आपके पास मीटर, इस लेंथ की भी यूनिट है मीटर, और टाइम की टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। मीटर और मीटर कैंसल, तो अल्फा इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स, एंड केल्विन इनवर्स इज द यूनिट ऑफ अल्फा हेयर। अल्फा आपके पास 1 कब होगा? जब 1 मीटर आपके पास ओरिजिनल लेंथ होगी और उसमें चेंज जो आएगी वो आपके पास 1 आएगी, और टेम्परेचर में चेंज आपके पास कितना होगा? 1, तो अल्फा भी आपके पास क्या होगा? 1 होगा। ठीक है।